नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने कहावत सुना होगा, दुनिया में चाहे आप कोई भी गलत काम कर लेना, चाहे आपसे कोई धोखा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी भी मूर्ख से पंगा मत लेना, उससे तर्क वितर्क मत करना। वो हमेशा आपसे केवल कुतर्क करेगा, आप कुछ ही बोलेंगे उसका जवाब के लो कुतर्क में देगा और आपको पगला देगा। दोस्तों, ये सब कुछ आज सच्चाई हो रहा है और बड़ी बात तो यह है, पाकिस्तान कल तक अपने देश में ढोल नगाड़े बजा रहा था, बोल रहा था कि अब तो अमेरिका में हमारा अब्बू जान आ गया, अमेरिका में बाइडन आ गया, हम लोग का बल्ले बल्ले है, हम लोग अब बहुत आगे निकल जाएंगे। अब हमारे पास दुनिया की तमाम महाशक्ति है, एक तरफ जहां रूस हमें दोस्त बना रहा है, चीन ऑलरेडी मेरा दोस्त है, और तीसरी ओर अमेरिका में अब मेरा दोस्त आ गया है, अब तो हम बहुत आगे जाएंगे। दोस्तों, उसी पाकिस्तान के गाल पे भारत अमेरिका ने मिलकर जोरदार तमाचा मारा है और बता दिया है कि तुम्हारा हैसियत जो पहले था वो अभी भी है, चाहे डोनाल्ड ट्रंप है या फिर बाइडन हो या फिर कोई और आ जाए। कुत्ते का कभी भाव नहीं बढ़ता है, उससे केवल कोई रोटी दे देता है और अपने पीछे पीछे घुमाता है। पाकिस्तान का वही हाल है। दोस्तों, मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा और बड़ी बात तो यह है, पाकिस्तानी टीवी चैनल में आज बड़े बड़े डिबेट हो रहा है, लंबे लंबे बात हो रहा है और सब बोल रहा है कि ये जो हुआ है पाकिस्तान का इतना बड़ा भयंकर बेइज्जती, उसमें भारत का अहम योगदान है। भारत ने पाकिस्तान को कहीं नहीं छोड़ा, भारत ने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। भारत हमें एक तरफ जहां दोस्त बना रहा है, दूसरी ओर हमें छोरा घोप रहा है। दोस्तों, इस तरह की बातें पाकिस्तान थिंक टैंक कर रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, अपना पूरा खबर देखते रहिए। दोस्तों, पाकिस्तान पे एक बहुत ही फेमस चुटकुला है। एक बार पाकिस्तान के बहुत सारे बच्चे, खासतौर पे इतिहास पढ़ रहा था और अपने प्रोफेसर से पूछा, अपने शिक्षक से पूछा, सर बताइए आखिरकार वर्ल्ड वार 2 में हम लोग कहाँ गए थे, वर्ल्ड वार 1 में हम लोग कहाँ गए थे, जब जापान चैनल लड़ रहा था तब हम कहाँ गए थे, आखिरकार हमारा नाम इतिहास में क्यों लिखा गया है, इतिहास वाले आखिरकार हमारे साथ धोखा किया है, पाकिस्तान को सब आखिरकार इतना नीचे क्यों दिखाना चाहता है, आखिरकार हम में क्या कसूर है, सब हमसे क्यों जलता है, आखिरकार इतिहास तक में भी मेरा नाम दिया है, आखिरकार हम इतना खराब तो नहीं है। दोस्तों, उस समय प्रोफेसर ने जवाब दिया, अरे मूर्ख गधे, तुम किस इतिहास की बात कर रहे हो, इतिहास तो पाकिस्तान में कुछ है ही नहीं। पाकिस्तान आज से 100 साल पहले न तो था और आने वाले 100 साल बाद भी पाकिस्तान नहीं होगा, यानी कि पाकिस्तान का केवल कुछ क्षणों के लिए एक नाम है। तुम अभी एंजॉय कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आज से तुम 80 साल पहले जाओगे, उस समय पाकिस्तान नहीं, वो अखंड भारत का हिस्सा था, वो भारत था, और फिर 100 साल बाद भी वो भारत का हिस्सा बन जाएगा। अभी तुम एंजॉय करो, इतिहास मत खोजो, तुम अभी के केवल मजा लो। दोस्तों, पूरे दुनिया में चुटकुला बहुत फेमस है और अब की बार वही साबित हुआ है। पाकिस्तान पे पूरी दुनिया आज छू छू कर रहा है, पाकिस्तान का पूरी दुनिया आज मजाक बना दिया है, पाकिस्तान पर सब हंस रहा है। वैसे ही पाकिस्तान बदनाम था पहले, दोस्तों, रोटी के लिए कहीं भी गया, पैसा लिया और काम चल गया। उसके बाद दोस्तों पाकिस्तान कटोरा छाप बना, उसके बाद क्या हुआ, आतंकवादियों का देश बना। और बड़ी बात तो यह है, अब की बार दोस्तों पाकिस्तान दलाल साबित हो चुका है, अब पाकिस्तान में कोई भरोसा करता ही नहीं है। दरअसल आप जानते हैं, हाल ही में अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडन ने एक बहुत बड़ा फैसला लेके पूरी दुनिया को चौंका दिया। उनका कहना था कि पिछले जो हमारा यहाँ के राष्ट्रपति था, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप था, उन्होंने एक बहुत बड़ा मिस्टेक किया था, वो है जलवायु परिवर्तन, यानी कि क्लाइमेट चेंज, यानी कि दुनिया में टेम्परेचर बढ़ रहा है, उस पर कुछ काम नहीं किया, पेरिस समझौता से बाहर हो गया। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम तो पेरिस समझौता में शामिल हो गए हैं, अब पूरे दुनिया में क्लाइमेट चेंज पे हम लोग काम करेंगे। पूरे दुनिया में खासतौर पे ये जो प्रदूषण फैल रहा है, पूरे दुनिया में ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसे हम लोग कम कर देंगे। और इसीलिए एक बहुत ही भव्य मीटिंग का ऐलान किया। उनका कहना है कि अप्रैल महीना में एक बहुत ही भव्य मीटिंग करें, जिसमें दुनिया का टॉप खासतौर पे 40 देश है ना, खासतौर पे जो पावरफुल है, जिसमें थोड़ा बहुत इंसानियत के लिए कुछ हो, जो नेचर से प्यार करता हो, जो दुनिया को बचाना चाहता है, उसे हम बुलाएंगे। दोस्तों, बड़ी बात तो यहाँ पे यह है कि अमेरिका ने यहाँ पे पूरे दुनिया को चौंका कर रख दिया, क्योंकि दोस्तों जानते हैं पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया है, ना तो पाकिस्तान को इनवाइट किया है, नहीं पाकिस्तानी पीएम इमरान खान को इनवाइट किया है। दोस्तों, आप बोलेंगे भाई इसमें क्या बड़ी बात है, हो सकता है अमेरिका के पास उतना वक्त नहीं होगा, हो सकता है अमेरिका बड़े बड़े देश को लिया होगा, जैसे भारत को लिया है, ब्रिटेन को लिया है, हो सकता है अमेरिका पाकिस्तान को वैल्यू नहीं किया होगा। दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगा, अमेरिका ने ओपनली पाकिस्तान से कई गुना छोटा देश, जानते हैं ना, भूटान, यानी कि भारत का मित्र देश भूटान तक को भी इनवाइट किया, बोला कि आप आइए, आप क्लाइमेट चेंज पे बात कीजिए, आप अपना ज्ञान दीजिए, हम लोग आपकी बातों को सुनेंगे। इतना ही नहीं, अमेरिका ने भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश को बोला, सिंपल सी बात है, साउथ एशिया में जो भी देश खासतौर पे भारत का मित्र है, अच्छा मित्र है, उसे बोला है। दोस्तों, यहाँ पे अमेरिका ने साफ कर दिया कि अब साउथ एशिया में एक ही का चलेगा, भारत जैसे जाएगा उसी को अब एंट्री होगा। दोस्तों,
जानिए भूटान का दोस्तों क्या है। दोस्तों भूटान का वैसे भी अभी भी दुनिया में बहुत सारा देश नाम जानता भी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप तो कई बार बोल चुका था कि भूटान नेपाल भारत का हिस्सा है, लेकिन दोस्तों उस भूटान को अमेरिका बुला रहा। समझिए कितना बड़ा यहाँ पे भारत का जीत है। दोस्तों यहाँ पे सब कुछ भारत ने किया है। भारत ने ओपनली भूटान को बांग्लादेश को यहाँ पे शामिल करवाया है। और बड़ी बात तो यह है जो चीन का खास तौर पे चेला बना हुआ है, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे ईरान हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे मालदीव हो, चाहे नेपाल हो, दोस्तों सब केवल हाथ मलते रह गया। और सबने देखा कि आखिरकार भारत को आज क्या पावर है, भारत आज किस प्रकार से कितना आगे है, भूटान को अपने साथ ले जा रहा है। और दोस्तों भूटान को भारत बहुत जल्द अब अंतरिक्ष में भी बहुत आगे ले जाएगा। यानी कि सिंपल सी बात है, भारत का एक ही मानना है कि जो भूटान हमारे लिए इतना कुछ किया, हमें दोस्त के रूप में माना है, हमें धोखा नहीं दिया, उससे हम सचमुच में अब साउथ एशिया में सबसे आगे लेके रहेंगे, लेके जाएंगे। अब पूछेंगे यहाँ पे पाकिस्तान का क्या बेइज्जती हुआ। देखिए आप जानते हैं पाकिस्तान पिछले कई साल से एक बहुत बड़ा मीटिंग कर रहा है, खासतौर पे मुस्लिम 5 बनाने का एक सपना देख रहा है, जिसमें पाकिस्तान होगा, ईरान होगा, इतना ही नहीं तुर्की होगा, इंडोनेशिया होगा, मलेशिया होगा। यानी कि ये 5 देश मिलकर मुस्लिम 5 ग्रुप बनाएगा और आने वाले समय में पूरे दुनिया में अपना इक्का जमाएगा। दूसरी ओर पाकिस्तान का ये भी सपना है कि आने वाले समय में रूस के साथ मिलकर आगे बढ़ेगा और चीन के साथ मिलकर भी आगे बढ़ेगा। और दोस्तों पाकिस्तान का ये भी सपना है कि भारत से भी मित्रता करे। दोस्तों देखिए पाकिस्तान एक चिंतित सा देश जो खुद बदनाम है, वो कितना बड़ा गेम खेला, कितना बड़ा रिस्क ले रहा है। वो बोल रहा है कि हम सबको लेकर चलेंगे, अमेरिका को भी साथ में लेंगे, रूस को भी लेंगे, चीन को भी लेंगे, भारत को भी लेंगे। और देखे होंगे हाल ही में भारत से भी मित्रता करने का गुहार लगाया है, भारत से माफ़ी मांगा है, बोला है कि इतिहास में जो हुआ भूल जाइए, अब से हम लोग नया इतिहास रचेंगे, दोस्ती कायम करेंगे और भारत और खासकर पाकिस्तान का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। हमसे मित्रता कीजिए, हम पे विश्वास कीजिए। दोस्तों पाकिस्तान दुनिया को यह संदेश दे रहा है कि हम बहुत ही काबिल देश है, हम बहुत ही बुद्धिमान हैं, हम सबको मिला सकते हैं। और दोस्तों उसी कारण से पाकिस्तान आज फेंका चुका। सिंपल सी बात है, जो सबसे अधिक बुद्धिमान बनने की कोशिश करता है उसका यही हाल होता है। सिंपल सी बात है, बुद्धिमान ठीक है, यानी कि कॉन्फिडेंस सही चीज़ है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में हमेशा आदमी का जान जाता है। और पाकिस्तान के साथ भी यही हुआ। अब आप बोलेंगे आखिरकार इस मीटिंग में क्या चर्चा होगा मुख्य तौर पे। दोस्तों सिंपल सी बात है, यहाँ पे चर्चा होगा कि किस प्रकार से हम लोग यहाँ पे दुनिया में खासतौर पर प्रदूषण कम कर सकते हैं, किस प्रकार से क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है हम लोग उस पर काम कर सकते हैं, किस प्रकार से दुनिया में खासतौर टेम्परेचर कम कर सकते हैं। और दोस्तों आप देखेंगे भारत के यहाँ पे भयंकर तारीफ होगा। सिंपल सी बात है, भारत ने जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक वाहन खासतौर पे अपनाने का ऐलान किया है, भारत ने जिस प्रकार से टेस्ला को, बहुत सारे कंपनी, टाटा कंपनी को, सबको बोला है कि आप इलेक्ट्रिक वाहन बनाइए, आपको हम सब्सिडी देंगे। दोस्तों भारत का ये कदम बहुत ही सराहनीय है और दुनिया भारत को तारीफ करेगा। इतना ही नहीं, भारत ने हाल ही में क्या बोला है, बोला है कि हम बहुत जल्द पूरे भारत में खासतौर पे सोलर एनर्जी, यानी कि अब हम लोग बिजली का भी खपत कम करेंगे, केवल हम लोग सूरज का जो एनर्जी होता है, यानी कि सन का जो एनर्जी होता है उसे यूज करेंगे सोलर पावर से। और हम लोग पूरी तरह से क्लीन एनर्जी यूज करेंगे